ये जो है ना, ये मतलब कौन? ये जो थोड़े से रोलू पोलू से क्यूट से हैं। ये वाले? जी इनका नाम नहीं ले सकती? जी, नाम तो ले सकते हैं, पर क्या है ना, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हे भगवान, आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में किसका नाम नहीं लिया जाता? नहीं नहीं, आप वो बेचारा सुनिए तो। ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, मरवाओगे तुम इसे। अरे भारतीय संस्कृति उसके अलावा भी काफी सारी शिक्षा देती है। जैसे अजनबियों का यूं नाम नहीं लेते, उनसे फटक से बात नहीं करते। हो, आप अजनबी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अजनबी की बात सुनना जरूर चाहती हाँ। है। जरा आइए, अपनी बातें सुनाइए, वरना आपके घर में आतंक हो सकता है। आइए आइए। हमें हाथ से कहाँ से मिल जाता है जी। आपने ट्रक देखे होंगे, उसके ऊपर तो इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं। जैसे ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूँ, मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। अच्छा, एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? सड़कों पर एक से एक हसीन, एक से एक सुंदर कारें घूमती रहे, उन पर नहीं डालेंगे। हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया जो ट्रक पे बुरी नजर डाले। पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे, ट्रकों के पीछे लिख देंगे देखो मगर प्यार से। ओहो, एक दिन मैं एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सके। ट्रक वगैरह दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। अच्छा, लोग बाग कभी कभी शौक में अपनी गाड़ियों के पीछे फिल्मों के नाम लिखवा लेते हैं जी। एक कार का और एक ट्रक का एक्सीडेंट था। कार के पीछे लिखा हुआ था सामन को आने दो। अच्छा। और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सामन झूम के। आपने रेलों में बहुत यात्राएं की होंगी जी। मुझे तो ध्यान है, एक जगह एक जंगल में ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। ड्राइवर साहब बोले अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे, पर मेरे पास बीज हैं। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। एक बार मैं एक भीड़ भरी रेल में चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी, कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए, कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहाँ भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। अच्छा। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई
कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में दी।